चाहे अंजना ओम कश्यप हो, है ना, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चित्रा त्रिपाठी ने मतलब आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई से कर दिया, कैसे देखती है? देखिए, लेकिन जैसे ही बात यूजीसी की आई, क्वालिटी की आई, इक्विटी की आई, आपने एक दिन में उस पे स्टे लगा दिया और दूसरा पक्ष आपने सुना भी नहीं। एक तरीके का अन्याय नहीं है? वेट तक नहीं करवाते और आपको लग रहा है कि ये लोग विरोध करेंगे बिना बीजेपी कहने पे, बिना आरएसएस के कहने पर। तो एक चीज क्लियर हो गया कि यूजीसी तो आया, इसका विरोध भी बीजेपी नहीं करवाया, आरएसएस नहीं करवाया, इस पे स्टे भी बीजेपी और आरएसएस नहीं लगाया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं कंचना यादव, हर कोई आप जानते होंगे इन्हें। तो हम यूजीसी पर देखते हैं कि एक आंदोलन का वेग उठता है फिर थम जाता है, क्यों ये थम गया? नहीं, कहाँ थम गया ये। दरअसल इसके दो पक्ष हैं। एक कहता है कि इस पे स्टे लगाओ, रोल बैक करो, उसी को ही नैरेटिव बना के दिखाया जाता है समाज में। देखो कितना बड़ा विरोध हो रहा है, भले उसमें 4 लोग नहीं हो, लेकिन आंदोलन हो रहे हैं। आज यहाँ कन्वेंशन है, पटना में कन्वेंशन है, कल कई जगह पे जो है प्रोटेस्ट मार्च हुआ था। तो ये थमा नहीं है, दरअसल ये चल रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इस पे कर रहे हैं। इस पे बहुत सारे लोग हैं जो एकेडमिक टॉक की तरह कर रहे हैं, कुछ आंदोलन कर रहे हैं, हकीकत जो है वो देश के सामने ला रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं, इसमें कोई थमा नहीं है। और एक पद जो है वो बस सोशल मीडिया पे नफरत फैलाने में वो व्यस्त है पूरा। किस तरीके से नफरत फैलाओ कि SC/ST एक्ट खत्म करो, OBC आरक्षण खत्म करो, इस पे एक तबका लगा हुआ है और वो बीजेपी समर्थक सारे के सारे लोग हैं। मीडिया का एक तबका कहता है, जो आपने सुना कि 5,000 साल से पानी नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक लड़की है जो आंदोलन में घुसती है और आंदोलन में घुसने के बाद वो पूरे आंदोलन को डिरेल करने के लिए दलितों से पूछती है, आपको ही पानी नहीं मिला, आपको ही पानी नहीं मिला। ये कोई मीडिया का काम नहीं है। आप भी हैं, देखिए कितने आसानी से आराम से सवाल पूछ रहे हैं, हम भी आपको वैसे ही जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप जब किसी के जख्मों को प्रवोक करेंगे, है ना, कहेंगे पानी पी लीजिए, लीजिए आपको पानी नहीं मिला, तो ये एक तरीके का इंसल्ट है। आप उनके जख्मों को कुरेद रहे हैं और इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है मीडिया का। ये झूठे लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वाले लोग हैं, ये बनाए हुए लोग हैं जिनके पीछे एक तबका खड़ा है कि जाओ तुम क्योस क्रिएट करो, जाओ तुम लड़ो, जाओ तुम अपमानित करो लोगों को, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये कोई मीडिया नहीं है। लेकिन वो मीडिया है जिनके पास पूरा संसाधन है, जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, वो खुलकर इसके विरोध में है। चाहे अंजना ओम कश्यप हो, है ना, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चित्रा त्रिपाठी ने मतलब आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई से कर दिया, कैसे देखती है? देखिए, ये दरअसल क्या है कि ये मीडिया वो है जो बिना PMO से एक इन्फॉर्मेशन आए हेडलाइन तक नहीं चलाते, ये लोग डिबेट तक नहीं करवाते। और आपको लग रहा है कि ये लोग विरोध करेंगे बिना बीजेपी कहने पे, बिना आरएसएस के कहने पर। तो एक चीज क्लियर हो गया कि यूजीसी तो आया, इसका विरोध भी बीजेपी नहीं करवाया, आरएसएस नहीं करवाया, इस पे स्टे भी बीजेपी और आरएसएस नहीं लगवाया। तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। इनको मालूम है कि सरकार यही चाहती है, सरकार बस चाहती है कि यूजीसी लाओ, लेकिन उस पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था यूजीसी आए, लेकिन जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पे स्टे लगा दिया। इसका मतलब है जो पावर स्ट्रक्चर में स्टेटस को जो आज का है उसी को मेंटेन करने वाले लोग भी चाहते हैं कि ये मेंटेन रहे। सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो उनकी टिप्पणी भी सामने आई, इससे लगाते हुए कहा कि ये तो समाज में खाई पैदा करने वाला एक्ट है यूजीसी के बारे में। आप बताइए ना, आज तक कितने ऐसे एक्ट रहे हैं, कितने ऐसे मतलब कि केसेस रहे हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट एक दिन में स्टे लगा दिया? देखो, आपको केसेस नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही बात यूजीसी की आई, क्वालिटी की आई, इक्विटी की आई, आपने एक दिन में उस पे स्टे लगा दिया और दूसरा पक्ष आपने सुना भी नहीं। एक तरीके का अन्याय नहीं है? न्याय मिलने से पहले ही अन्याय हो रहा है। तो क्या सरकार का दबाव हो या खुद सुप्रीम कोर्ट भी जातिवाद का शिकार है? देखिए, उसमें कौन लोग हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, जजेस कौन है वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने खुल के कहा कि न्याय होगा और कोर्ट वही करेगा जो हम कहेंगे। उन्होंने बोला, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि स्टे हमने लगवाया है। एक तरीके से साफ ही हो गया कि इस पे स्टे लगाने वाली खुद भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग हैं। दुबे जी तो कहते हैं मोदी जी से सवाल पूछने का अधिकार अब खत्म हो गया है, सवाल से ऊपर आ गए और नॉन बायोलॉजिकल है। चटुकारिता कहते हैं सवाल से ऊपर हो गए। चटुकारिता कितनी हद तक भी नहीं गिरना चाहिए। आज तक कोई भी सवालों से ऊपर नहीं हो पाया है। आज तक कोई भी देश का प्रधानमंत्री, संविधान सबको सवालों के दायरे में रखता है, इवन चाहे वो कोर्ट भी क्यों ना हो। प्रधानमंत्री जी सवालों के ऊपर हो गए हैं। कौन देगा करप्शन हो रहा है उसका, कौन देगा ट्रेड डील पर जवाब? आज तक एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन सवालों के ऊपर हो गए। मतलब ये जो चाटुकारिता है ना, ये हद लेवल की है। बस मंत्री बनना चाह रहे हैं, इसीलिए चाटुकारिता। 3 फाइल आया, उसके बाद जो है सो कांग्रेस के लीडरों की गिरफ्तारी हो रही है, कैसे देखती हैं इन दोनों चीजों को? नहीं, देखिए, जांच यहाँ पर भी होनी चाहिए। हरदीप पुरी जिस तरह से उन्होंने बोला है कि मैं कई दफा मिला हूँ और मेल एक्सचेंज हुए हैं, उस पे
आखिर में जो भारत की विदेश नीति रही है और बहुत सारी चीजों में उसको उन्होंने एपस्टीन से मिलकर कितना उसको इम्पैक्ट किया, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर कोई भी नहीं बोला, ना एक मीडिया इस पर डिबेट करा रही है, ना उनसे जो इस्तीफा की मांग हो रही एक है। आखिरी सवाल यूजीसी से अलग है। बिहार में परसों ही घटना है बक्सर की, रात में एक दुल्हन को गोली मार दी गई, तो क्या बिहार में हर जगह व्यवस्था क्राइम सही है, हर जगह क्राइम है। नीट के स्टूडेंट का रेप हो जाता है, 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, कहाँ नहीं क्राइम है। लेकिन अंधे हो गए, जंगल राज किसी को नहीं दिखाई देगा। ये सब यही है ना, ये जब चाहे जिसे चाहे वैसे वो नैरेटिव में बदल देंगे। अपराध का गढ़ हो चुका है आज भारतीय जनता पार्टी, जो रूल्ड स्टेट है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा। सम्राट चौधरी फाइल दिखा रहे, मेरे पास सबकी फाइल पड़ी हुई है, खुद की बोलते हैं फाइल दिखा विधानसभा देना। में। खुद की फाइल दिखा दें, खुद तो क्रिमिनल रहे हुए हैं, खुद तो क्रिमिनल रहे हुए हैं, फर्जी डिग्री रही हुई है। ऐसे लोग जो है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन बिहार जाएंगे। में कानून व्यवस्था को कैसे अब देख रही हैं इस घटना के बाद से? कानून व्यवस्था गौन है, कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो है। कहीं भी किसी भी उम्र के बच्चे के साथ रेप हो सकता है, हत्या हो सकती है। कानून व्यवस्था आंख मूंद कर सोई हुई है, कोई जांच नहीं हो रहा है। नीट की छात्रा के मामले में जिस तरह से गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्या कहेंगे? एक आखिरी सवाल। देखिए, उस पर आप गिरफ्तार लोगों को करवा रहे हैं, इसका मतलब आप किसी बड़े लोग को बचा रहे हैं। धन्यवाद।